हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं दीपक खुराना और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के पार्ट 3 में। इस पार्ट 3 में हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर में से ही लिया है। तो हम देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। तो मैंने पिछले पार्ट में आपको 9 से लेके 16 तक क्वेश्चन बताए थे। 9 से लेके 16 तक क्वेश्चन बताए थे। आज मैं आपको 17 से लेके 20 तक के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 4 क्वेश्चन, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन के हो सकते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन के हो सकते हैं, या दोनों के ही हो सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन से। अगर आपको बनता है तो वेल एंड गुड है, आप कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 265 का 95% प्लस 35.2 ऑफ 178 और 50% ऑफ x प्लस x% ऑफ 80, मतलब दो जगह x दे के रखा है। तो मैं 265 का 95% ना निकाल के सिर्फ 5% निकालूंगा। कितना निकालूंगा? 5%, और उसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 95% आराम से आ जाएगा, क्योंकि 265 अपने आप में कितना है? 100% है। ये बात से आप कैरी कंसीडर है, ठीक है, मानते हैं आप? ठीक है, तो इसका 5% कितना होगा? जब 10% इसका 26.5 होगा तो मैं इसका आधा करूंगा, 13.25। ये इसका 5% है, और इस 13 को इसमें से माइनस कर दूंगा तो 0.75 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, और 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 1 गया 5, और ये आ गया हमारे पास 95%। अब 35.2% ऑफ 178, तो इसको मैं 35% ऑफ 180 लिख सकता हूँ। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 15, 2 नाम 18, 9 साते 63। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। 0.75, 314, 6 और 5 11, और ये 314.75। अब ये वाली चीज तो अभी हमने सॉल्व करी नहीं। 50% ऑफ एक्स और 80% ऑफ एक्स, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 130% ऑफ एक्स? क्या मैं बोल सकता हूँ 130% ऑफ एक्स? तो 0 से 0 कैंसिल, और इसको 5 दूनी 10, नहीं 13/10 ही रहने देते हैं इसको। 13/10 एक्स बराबर 314.75। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर 250 आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना। 13 से इसको क्या कर लेना? डिवाइड कर देना, आपका आंसर 250 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18वें नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? 18वां नंबर क्वेश्चन ये अंडर रूट में है यहाँ तक। ठीक है, 0.25 इंटू 0.16, तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, इंटू 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, और दोनों में 2 के बाद पॉइंट लगा है, मतलब बाहर भी 100 ही आएगा। जब 100 दो 100 एक अंडर रूट के अंदर होते हैं तो बाहर एक अंडर रूट निकल के जाता है। तो ये हो गया 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, 1/5। अब 1/5 का 15/7 करना है। 5 तिया 15, तो 3 बटे कितना बचा? 7, और 3 में आपको 7 का डिवाइड करना है, तो 0.43 आपका आंसर होगा। क्या समझ में आ गया क्वेश्चन कितना छोटा था और कितना इजी था? ठीक है, अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है 682% ऑफ 782 डिवाइड बाई 856। तो इसको कर लेते हैं 680 इंटू 780 डिवाइड 856 है, इसको 5 कर लेते हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? आपको इनको इंटू नहीं करना है, आपसे काटते बन रहा है, आप काट दीजिए। देखो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 1 30। ठीक है, अब ये जो है शुरू का 13 और शुरू का 78, इसका मल्टीप्लाई करना और इस 17 का डिवाइड करना। ठीक है, लास्ट वाले डिजिट को आप हटा दोगे, और जैसा मैं कह रहा हूँ अगर आप वैसा करते हो
13 का और 78 का मल्टीप्लाई करना और 17 का डिवाइड करना, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा 6.23। इसका आंसर होगा, क्या होगा, 6.23। और अगर आप ऐसे भी देखते हो तो 7 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 आता, और डिवाइड में इसका भी फर्स्ट ले लूँ तो अप्रोक्स 7 के अप्रोक्स वैल्यू आना चाहिए, और 7 के अप्रोक्स वैल्यू कौन सी है, 6.23। ठीक है, अब हम 20 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। 20 नंबर का क्वेश्चन मार्क परसेंट, मतलब कि x परसेंट, परसेंट का 100 लगा लो, ऑफ का इंटू 5284.89, तो इसको मैं 5285 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। डिवाइड में 7.0 है तो 7 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 986 माइनस 533, क्योंकि 0 है इसलिए 533, तो 6 में से 3 गया 3, 8 में से 3 गया 5, और 9 में से 5 गया 4, 453। ठीक, यहाँ 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 7 49, 7 बार चल जाएगा, कितना बचेगा, 3, 3 और 8 38, 7 पन्ना 35, फिर 7 पन्ना 35, 755 आ गया मेरे पास, 755। डिवाइड बाई क्या है, 100 है, डिवाइड बाई 100 है, और यहाँ पे क्या है, x है, तो आप देखो इस 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इस 755 का यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि लास्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और चैनल का नाम याद रखना, बैंकिंग एज। आप सब्सक्राइब करोगे तो इसमें भला आपका होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।